हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आप शुरुआत करते हैं पृथ्वी के ऊष्मा बजट की। तो पृथ्वी के ऊष्मा बजट क्या है भाई? जैसे हर व्यक्ति का बजट होता है। मान लीजिए जैसे आपको महीने में 100 रुपये मिल रहे हैं, ठीक। तो आपको पूरे महीने चलाना है। एक महीने अगर चलाना है आपको, तो महीने भर के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से डिसाइड करेंगे कितना आज खर्च करना है, कितना कल खर्च करना है, कितना परसों खर्च करना है। तो वही चीज़ यहाँ पर पृथ्वी के साथ भी है। तो पृथ्वी को सूर्य द्वारा जितना मिलता है, पृथ्वी को मिलता कितना है भाई? ये सूर्य है, ये आपका पृथ्वी है। यहाँ से ये जितना आया, इसको अगर हम 100% मान लें, ठीक। अगर हम 100% मान लेते हैं तो 100% में इतना इसको मिल रहा है। अब इसमें मिल तो इसको 100% रहा है, वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है 100%। लेकिन अब इसमें टोटल ये कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस 100% में वायुमंडल द्वारा 35% वापस भेज दिया जा रहा है। वापस कैसे भेजा जा रहा है? तो उसमें वापस भेजने के लिए आपके पास कई सारे हैं। जैसे आप देखिए, और 65% क्या किया जा रहा है, जो सौर विकिरण के रूप में आपके पास पहुंच रहा है। लेकिन अब ये 35% जो आपका वापस जा रहा है, इसमें से कितना किसके द्वारा वापस जा रहा है? जैसे आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल है, तो वायुमंडल में कहीं पर बादल हैं, ठीक है, कहीं पर यहाँ पर धूल कण हैं, छोटे छोटे आपके धूल कण हैं, ठीक। और यहीं पर आपको मान लीजिए पृथ्वी का धरातल है। तो ये सूर्य से अगर ऊष्मा आ रही है तो वायुमंडल में कुछ टकराई, कुछ बादलों द्वारा लौट गया, कुछ धूल कणों से टकराई, धूल कणों द्वारा लौट गया, ठीक है। और कुछ क्या हुआ, यहाँ पर पृथ्वी के धरातल पर है, वो धरातल से टकराकर सीधे वापस चली गई। तो अब इसमें से 27% क्या हो रहा है, बादलों से वापस जा रहा है। 2% आपके धरातल से सीधे आई और सीधे वापस चली गई। और बाकी जो आपका धूल कण है और जलवाष्प है, इनसे 6% क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है, अर्थात ये चारों ओर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। अब जो आपकी शेष मात्रा बची है 65%, ठीक। तो 65% के बारे में हम लोग देखते हैं 65% क्या होता है भाई, शेष मात्रा कैसे यूज की जाती है। तो 65% में आपका जो 51% है वो पृथ्वी को सूर्य के विकिरण के रूप में प्राप्त होता है, और 14% क्या होता है, वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया गया। पृथ्वी के वायुमंडल से क्या हुआ भाई, वापस भी गई, सूर्य से जो किरणें आई वो क्या हुई, वापस गई। वापस कहाँ कहाँ से गई, आपके बादल से, ठीक। उसके बाद बादल के साथ साथ यहाँ पर किससे हुआ, यहाँ पर जो आपके धूल कण है और जलवाष्प हैं, इनसे वापस हुई। यहाँ पर आई, यहाँ से वापस हुई, पृथ्वी की सतह से टकराई, यहाँ से वापस। लेकिन इसकी कुछ मात्रा क्या होती है, इस वायुमंडल द्वारा यहाँ पर क्या होती है, अवशोषित होती है, ठीक है। अब ये अवशोषित जो हो रही है, अब इस अवशोषण में के माध्यम से ये 14% समाप्त। अब जो 51% पृथ्वी के पास आया है, ठीक है। अब उस 51% में पृथ्वी का खर्च कहाँ से मिल रहा है, इसमें 34% इसको कहाँ से मिल रहा है, प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा, जो सीधा आया और वहाँ से फैल गया, जो आपको दिख रहा है वो क्या है, 34% के रूप में इसको सीधे मिलता है। और 17% दिन के प्रकाश के रूप में, जो आपको दिन में उजाला दिखाई देता है, उसमें सूर्य की ऊर्जा का 17% खर्च होता है, ठीक। अब इसके बाद अब पृथ्वी द्वारा जो कुल ऊर्जा आई 51% पृथ्वी को मिली, 34% कहाँ से हुई, प्रत्यक्ष विकिरण जो डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पर आई, और 17% जो आई वो आपके दिन के प्रकाश के रूप में आई। अब इसमें से खर्च कहाँ करती है 51% में, तो 23% जो आपका है, ये 23% खर्च कर रही है प्रत्यक्ष विकिरण में, ठीक। 9% संवहन और विक्षोभ में। भाई जो आपका मान लीजिए पृथ्वी का धरातल है, यहाँ पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो यहाँ पर कुछ क्या होता है, विक्षोभ होता है। यहाँ पर हवाओं के माध्यम से कुछ चला जाएगा, कुछ यहाँ पर ऊपर गर्म होकर वायुमंडल में जब जलवाष्प के रूप में जाएगा तो यहाँ पर संघनन में खर्च हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार ये आपकी खर्च होती है टोटल, ठीक है। अब खर्च होने के बाद अब बचा आपका क्या, जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण में 19% खर्च हो जाता है, ठीक। आपका वाष्पीकरण में 19% खर्च हुआ। इस प्रकार ये पूरी पृथ्वी का ऊष्मा बजट हुआ। पृथ्वी को मिला कितना, 51%, और खर्च कितना हुआ भाई, 51% मिला पृथ्वी को, और 51 ही क्या हो गया, खर्च भी हो गया, ठीक है। अब ये 51 जो खर्च हुआ भाई, ये 51 कहाँ खर्च हुआ, ठीक है।
तो 51 जो खर्च हुआ ये आप देख रहे हैं कि इसमें 23% कहाँ पे खर्च हुआ, प्रत्यक्ष विकिरण में। जैसे भाई पृथ्वी पर आई तो यहाँ से ये क्या हो गई, वापस चली गई, ठीक है। लेकिन वापस ये ऐसा नहीं है कि वायुमंडल के बाहर चली गई, ये वायुमंडल में वापस गई, ठीक। और 9% कहाँ हुई, संवहन में खर्च हो गई। और वाष्पीकरण में कितना खर्च हो गया, 19%। तो टोटल पृथ्वी को जितना मिला 34 और 17 मिलकर 51 मिले, और 51 क्या हो गया, खर्च हो गया। अब देखते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल का जो ऊष्मा संतुलन है, वायुमंडल क्या कर रहा है, 48% उसको ऊर्जा मिल रही है और 48% वो क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है, ठीक। अब इस 48% में उसको मिल कहाँ से रही है, ठीक है। तो जो आपका 14% है, ये 14% आपको लघु तरंग सौरिक विकिरण के रूप में मिल रही है, और 34% आपको बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण के। मतलब ये क्या है कि जो 14% अवशोषण किया गया था पृथ्वी के वायुमंडल में, जो आपका 100% आया, ठीक। तो इस 100 में से कुछ क्या किया गया, अवशोषण किया गया। अवशोषण कितना किया गया आपका, तो 48% अवशोषण किया गया, 14% क्या किया गया, अवशोषण किया गया 48 में से, ठीक। अब ये 14% मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल है, यहाँ सूर्य से क्या हुए थे, ऊर्जा आई थी। 6% बादलों द्वारा वापस किया गया था वायुमंडल के, 2% धरातल द्वारा, और आपका जो है जलवाष्प और धूलकणों द्वारा, ठीक है। लेकिन 14% जो अवशोषित किया गया था वही क्या है, इसका प्रवेशी लघु सौरिक विकिरण के रूप में, ठीक है। 14% ये क्या हो गया, आपका अवशोषित हो गया। अब इस 14% के बाद आपको 34% इसको कहाँ से मिल रहा है, तो 34% इसको पृथ्वी द्वारा वापस जो जा रही हैं उसमें मिल रहा है। अब वापस कहाँ कहाँ से जा रही हैं, तो भाई पृथ्वी द्वारा आप देख रहे हैं कि 6% क्या है, संघनन, पृथ्वी की सतह से प्रभावी विकिरण द्वारा वापस जा रहा था, ठीक। अब 6% जो वापस जा रहा है वो पृथ्वी की सतह से प्रभावी विकिरण, पृथ्वी की सतह से डायरेक्टली क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। ये 6% क्या किया जाता है, वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया गया। 9% क्या है, संघनन में खर्च हो रहा है इसका, ठीक है। और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा मिल रहा है। भाई 9% इसको कहाँ से मिला, संघनन द्वारा, 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा, और 6% आपके पृथ्वी की सतह से प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा, ठीक। तो आज का ये रहा हम लोगों का वीडियो, धन्यवाद।